कि हमारे भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती। दूध दही छाछ पे भी जीएसटी रचाते हो, गिरगिट का रंग दिखाते हो। यही तो है जो नकली हिंदुत्व लेकर जनता के बीच जाते हो। इस वक्त हम लोग समाजवादी पार्टी कार्यालय पे खड़े हुए हैं। एक पोस्टर आपको मेरे पीछे नजर आ रहा होगा। ये पोस्टर इस वक्त चर्चा का विषय बना हुआ है। कल अखिलेश यादव ने फेसबुक से एक पोस्ट करा था, मठाधीशों को हाथा नहीं भाता है। उसी के ऊपर एक पोस्टर लगा हुआ है जिसमें साफ तौर पे ये दर्शाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि मठाधीशों को हाथा नहीं भाता है, ब्राह्मणों को सरकार बदलना आता है। कुशल तिवारी पूर्व सांसद हैं, उनकी भी फोटो यहाँ पे लगी हुई है। अमित चौबे की तरफ से ये पोस्टर लगवाया गया है। समाजवादी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता हैं, उनसे बात करेंगे। आपका नाम क्या है? अखंड प्रताप यादव हमारा नाम है। 2027 की तैयारी समाजवादी पार्टी कैसे कर रही है? आप लोग किस रणनीति के साथ आगे बढ़ रहे हैं और क्या कुछ जनता के बीच मैसेज लेके जा रहे हैं? हम पीडीए को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। पीडीए हमारे साथ है, पूरा पीडीए समाज हमारे साथ है। और जहां तक अगड़े की बात होती है, पीडीए में अगड़ा कहाँ है? पीडीए में अगड़ा भी हमारे साथ है। पीडीए में ब्राह्मण समाज पूरा हमारे साथ इस 2027 में जुड़ेगा। क्या तैयारी है 2027 विधानसभा चुनाव की? पूरी तैयारी है। तैयारी बताई नहीं जाती है। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पीडीए के साथ इस कार्य को आगे बढ़ाएंगे। चल रहे हैं। तैयारी हमारे चाप के बाद एकदम हमको बता कुछ नहीं है। दिमाग से अभी सिक्रेसी नहीं आउट की जाती है। तैयारी चाप के करेंगे और 27 में राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। पीडीए पंचायत चल रही है। सारे जो फॉर्मूले हैं अखिलेश यादव को, वो जनता के बीच में है। कुछ छुपा के कुछ चल नहीं रहा है। पीडीए चर्चा चल रही है। गाँव गाँव पहुँच के पीडीए परिवार को जोड़ने की बात अखिलेश यादव कर रहे हैं। आप लोग जब पीडीए पंचायत में जा रहे हैं तो पीडीए परिवार को कैसे जोड़ रहे हैं? अब देख रहे हैं पीडीए परिवार की रामजीलाल सुमन है, क्या अत्याचार हो रहा है। ठीक है, इसलिए हमारे पीडीए समाज से हैं। यही संजय निषाद जी बोल दिए थे भगवान राम के बारे में, तो कोई किसी का औकात नहीं पड़ी बोलने की। और हमारे यहाँ कुछ संतोष दुबे नाम का एक शिवसेना का नेता है, उसने बोल दिया था कोई करणी सेना नहीं दिखाई पड़ी। लालन बिश्नोई उनके अध्यक्ष को मार दिया, कोई करणी सेना नहीं दिखाई पड़ी। इसलिए कि वो पीडीए परिवार से हैं। कैसे 14 अप्रैल को बाबा साहब के संविधान के दिवस के दिन कैसे उसको फीका किया जाए, संविधान को ना मानने वाले लोग हैं। आज आगरा में करणी सेना के हजारों से ज्यादा तादाद में कार्यकर्ता इकट्ठा हुए और हाथों में तलवार लेके वो ललकारते हुए नजर आए। 100-150 लोग हैं जो उसमें दिख रहा है। संख्या कुछ है ही नहीं। ये बताइए उस समय कहाँ थे? उस समय कहाँ थे जब जो है आक्रांता लोग आए थे और इनकी बहू बेटियों के साथ जो है इज्जत लूटते गए हैं। इनको मजबूर होना पड़ा। उस समय तलवार कहाँ गई थी? आवाज इसलिए कि पीडीए का आदमी बोल रहा है, एक सही बात कह रहा है तो जो है ज्यादा खल रहा है। इस देश के अंदर एक कहावत है ना कि एक स्लोगन मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती। तो जो भी मन कहे वो कर ले। ये कुत्तों की तरीके से भौंक रहे हैं। ये योगी बाबा के इशारे पे भूख रहा कि गोली मार दे। सेना को कुत्ता कह रहे हैं। हम करणी सेना के जो लोग हैं, जिसने कहा मैं अखिलेश यादव को गोली मार दूंगा, उसकी क्या हैसियत है? उसकी इतनी हिम्मत कैसे पड़ जा रही है? और ये शासन और प्रशासन क्या कर रहा है? सभा वाले तो साफ साफ गाली दे रहे थे राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन को और अखिलेश यादव जी को गाली दे रहे थे। अच्छा क्यों नहीं? कुछ भी बोल सकते हैं। वो गाली दे रहे थे तो गाली क्यों दे रहे हैं? वो जानते हैं कि पीडीए के लोग हैं। वो जानते हैं कि इनके लोगों को हमेशा हमने दबाया है। और आज जब ये अपने अधिकार की मांग कर रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा ना कि देश के अंदर जो है जातीय जनगणना करा लो, जिसकी जितनी संख्या है उसकी उतनी हिस्सेदारी हो जाए। तो उसमें जो है योगी बाबा क्यों नहीं करा रहे? बीजेपी क्यों नहीं करा पा रही है? इसलिए कि उनके चूल्हे हिला दिया है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने। अब आपको मालूम होगा 2024 में उनका अगर जो है रास्ता दिल्ली का रुका हुआ है तो ये पीडीए का नारा देने के बाद ही हुआ। इसलिए टारगेट किए जा रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने क्या कहा भाई? इतिहास में क्या गलत बोल दिया उन्होंने? रामजीलाल सुमन ने, आप बताओ ना भाई। उन्होंने कहा जो सच्चाई थी वही कहा। भाई मोहम्मद गोरी को किसने बुलाया? आप बता दो। 1100 ईस्वी में मोहम्मद गोरी को बुलाने वाले कौन लोग थे? रामजीलाल सुमन ने तो ये भी कह दिया कि आप इतिहास पढ़ लीजिए, हमने जो कहा है सही कहा है, हम माफी नहीं मांगेंगे। काहे माफी? किस बात की माफी? काहे माफी मांगने बताओ? करणी सेना कह रही माफी तो मांगना पड़ेगा। बात की माफी? यही तो मैं पूछ रहा हूँ। मतलब माफी नहीं मांगेंगे तो हम अखिलेश यादव घर का घेराव करेंगे। हम करें, घर का घेराव करें, जो भी करें, इतिहास को छुपा लेंगे क्या? जब तुम्हारा इतिहास ही गलत है। अब तक जो है लंबरदारी कर रहे थे
कि हम देश और ये पूरा देश सुनिए, उत्तर प्रदेश सरकार जो लॉ एंड ऑर्डर की दुहाई देती है वो एक दलित राज्यसभा सांसद के घर का बचाव नहीं कर पाई। हजारों की तादाद में वहां करणी सेना के लोग पहुंच के तोड़फाड़ करते हुए नजर आए। वो नहीं, आप कह रहे हैं कि बचाव नहीं कर पाई, वो बचाव करना ही नहीं, उन्हीं के द्वारा वो भेजे गए थे। पूर्व नियोजित मामला था कि इनको ठीक कर दो। वो कहता नहीं कि हम ठीक कर देंगे, हम बुलडोजर चला देंगे, ये उनके कहना अनुसार चीजें हैं। 2027 विधानसभा चुनाव में क्या कुछ तैयारी है समाजवादी पार्टी की, कैसे आगे बढ़ रहे, जनता के बीच क्या मैसेज लेके जा रहे हैं? देखिए ये मैं तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय अखिलेश जी के सामने कई बार कविता किया। मैं शायर हूँ, शायरी में अपनी बात कहता हूँ। हाँ बताइए। कि समाजवादी साइकिल है विकास के रूप में सच्चाई की छवि, और दिल से कहे जितेंद्र मिर्ज़ापुरी क्रांतिकारी कवि। कहना है कि झुक जाएगा 2027 में, मैं भी अपनी कविता शायरी लेके लगा हूँ और समाजवादी पार्टी की साइकिल के लिए सच्चाई का सगा हूँ, और झुक जाएगा 2027 में नकली हिंदुत्व का शीश, और तय हो जाएगा श्री अखिलेश नेताजी के रूप में 27 का सत्ताधीश। और मैं आपको पत्ते खोल रहा हूँ, बता रहा हूँ, देखिए शायरी से आ रहा हूँ। जो ये करणी सेना लगी है, ये करणी सेना कौन सी सेना, जल सेना, थल सेना, वायु सेना। ज़्यादा आपको बहुत वीरता दिखाना है तो पहुंच जाइए, आतंकवादियों को मार गिराइए, बॉर्डर पे, सीमा पे जाइए। लेकिन जब आ गई है बात, मैं तो कोई इधर उधर की बात नहीं करता हूँ, सीधा मैं राजपूत हूँ, जितेंद्र सिंह मिर्ज़ापुरी। लेकिन मैं कहता हूँ कि नकली हिंदुत्व जिस तरह से देख रहा हूँ, ये नकली हिंदुत्व का मामला है। क्यों है सुनिएगा कि सारी गरीबी मिटाएंगे मिटाएंगे चिल्लाते हो, सारी गरीबी मिटाएंगे मिटाएंगे चिल्लाते हो, और भोली भाली जनता को बरगलाते हो, और दूध दही छाछ पे भी जीएसटी रचाते हो, गिरगिट का रंग दिखाते हो। यही तो है जो नकली हिंदुत्व लेकर जनता के बीच जाते हो। अब एक पंक्ति और सुनिएगा। मैं जो रामलाल जी सुमन का मैं देखा तो उस पे लिखा कि छत्री वंश में, जहां पहले से ही छत्री हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के दिल में छत्री पहले से ही पल रहे हैं। जहां रिश्ता ही छत्रियों में हो रहा है तो छत्री कैसे नहीं है दिल में। मैं वही इतिहास दोहराने की कोशिश कर रहा हूं। बताइए कि छत्री वंश में शादी की है श्री अखिलेश, प्रेम सौहार्द भाईचारा ना बिगाड़े बीजेपी, यूपी संग कहे भारत देश। बीजेपी के लोग अपनी बहन बेटी का ब्याह मुस्लिम भाइयों से रचाते, बीजेपी के लोग अपनी बहन बेटी का ब्याह मुस्लिम भाइयों से रचाते, फिर क्यों औरंगजेब और बाबर के नाम पे छलावा वोट बैंक की राजनीति दिखाते। गलत अर्थ ना समझे छत्री लोग, और ये यूपी और वतन भरी सभा में, भरी संसद में बोले रामलाल जी सुमन। राणा सांगा के माध्यम से मैंने दर्शाया भाजपा के लोगों का दोहरा चरित्र, नहीं किया कोई छत्रियों का अपमान। श्री अखिलेश नेताजी करते रहेंगे पीडीए संग सदा राजपूतों का आदर सम्मान। ठीक है, देखिए हम चर्चा कर रहे थे 2027 विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के लोग किस तरीके से जनता के बीच अपनी बातें लेके जा रहे हैं, कैसे जनता को पीडीए परिवार से जोड़ने का काम कर रहे हैं। ये जो पोस्टर लगा हुआ है, कल अखिलेश यादव ने अपने फेसबुक पर एक पोस्ट करा था जिसमें लिखा था मताधीशों को हाथा नहीं भाता है। उसी को देखते हुए एक पोस्टर समाजवादी पार्टी कार्यालय पर लगा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है मताधीशों को हाथा नहीं भाता है, ब्राह्मणों को सरकार बदलना आता है। एक पोस्टर और आपको दिखाएंगे। पहले जो समाजवादी पार्टी के ऊपर ये आरोप लगता था कि समाजवादी पार्टी मुस्लिम और यादवों को लेके आगे बढ़ती है, एक तोहमत जो समाजवादी पार्टी के ऊपर लगती हुई दिखाई देती थी या लगाई जाती थी, अब समाजवादी पार्टी अपने आप को उससे कैसे अलग कर रही है या उससे कैसे निकल रही है, ये आपको हम दिखाते हैं। वहाँ पे लिखा हुआ है मठाधीशों को हाथा नहीं भाता है, ब्राह्मणों को सरकार बदलना आता है। यहाँ पे लिखा हुआ है अब की बार पीडीए सरकार। पीडीए की बात करी जा रही है। वहाँ पे अगड़ी जाति का पोस्टर लगा था, यहाँ पे पिछड़ी जाति का पोस्टर लगा है। उसके बगल में आप देख सकते हैं बाबा साहब अम्बेडकर का पोस्टर लगा है। मतलब एक पैगाम देने की कोशिश करी जा रही है समाजवादी पार्टी कार्यालय पर, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक या अगड़ा।
तमाम जो जाति के लोग हैं वो समाजवादी पार्टी के साथ खड़े हैं। 2027 विधानसभा चुनाव में तमाम जो वर्ग है वो कंधे से कंधा मिलाकर समाजवादी पार्टी के साथ नजर आ रहा है। भारत एक सोच के लिए आकिब मिराज खान, लखनऊ।